अरे कुसुम, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? पौधे को पानी देने जा रही हूँ मम्मी। सुप्रिया दीदी ने कहा था कि मेरे पौधे का ध्यान रखना। अगर उन्हें पता चला कि एक दिन भी मैंने पानी नहीं दिया ना तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी मम्मी। मैं जा रही हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो? देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, गलती से भी सूखना मत, वरना सुप्रिया दीदी बहुत नाराज हो जाएंगी। तुम उनकी अमानत हो ना। बस दीदी अमेरिका से ठीक होकर आ जाए, फिर वही तुम्हें संभालेंगी। अब ये तो होना ही था ना सुषमा दीदी। अब जब हम लोगों ने ना की थी तो सबको बहुत बुरा लगा। आप लोगों को हाँ करके क्या मिला? हाँ, सिर्फ टेंशन ना। तुम ठीक कह रही हो प्रांजल, काश उस वक्त मैंने तुम्हारी बात मान ली होती। मैं तो तैयार थी, लेकिन राहुल। एक मिनट, एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा। आपसे अच्छी तो वो चंद्रिका ही निकली। अरे अपना सारा हिस्सा दबाकर बैठ गई वो। अब इसमें सफर कौन हो रहा है? आप ना। अरे मैं तो ये पूछती हूँ कि इस सब में बॉबी का क्या दोष था? असली खिलवाड़ तो बॉबी की लाइफ के साथ हुआ है दीदी। मैं तो कहती हूँ आप घर जाइए और हंगामा खड़ा कर दीजिए। ये जो सारी डील वील का फैसला हुआ है ना, आपकी मर्जी के खिलाफ हुआ है बस। लेकिन अब उससे क्या होगा? आपका सब कुछ वापस भी तो आ सकता है ना। और अगर नहीं आया तो? दीदी ट्राई करने में क्या हर्ज है? अब आप ही सोचिए, मैंने क्या ये सोचा था कि मुझे इस घर से निकलने की इजाजत मिल जाएगी, लेकिन मिल तो गई ना। अब चाहे वो इजाजत कैसे भी मिली हो। You're right, प्रांजल। अब शायद मुझे भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। अब एनीवे, आप चाय पीजिए, ठंडी हो रही है। हाँ लेकिन आप घर पहुंच के ठंडी मत हो जाएगा, सारा काम बिगड़ जाएगा। राधिका, अरे भाई खाना लगवाओ, खाने में देर क्यों हो रही है? हाँ, क्योंकि किसी को भी भूख नहीं है भैया, और जब तक आप अच्छी खबर नहीं सुनाएंगे किसी को भी भूख लगेगी भी नहीं। अच्छी खबर? क्या बात है? राधिका, अब हमारी टेंशन दूर हो गई। हम लोगों ने इतनी जगह कोशिश की ना, लेकिन फॉरेन में हमारे एजेंट से बात नहीं हो पा रही थी। आज राम की उससे बात हो गई। हाँ भाभी, और उसने हमें यकीन दिलाया है कि वो हमारी कंपनी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने देगा। ठीक है, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हमें हमारा पैसा वापस मिल जाएगा। तुम भी देवर जी, इतनी अच्छी खबर कोई ऐसे ही सुनाते हैं क्या? हाँ? तेरा लाख लाख शुक्र है। सुषमा, तुमने सुना? आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। थैंक गॉड। कितना बड़ा टेंशन था। चाची, टेंशन था, अब नहीं है। और क्या, समझो एक बुरा वक्त था जो टल गया। तुम ठीक कह रही हो सुमन, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वो क्या कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अरे नेहा बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? मम्मी जी, वो क्या है ना कि मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। 2-3 दिन से मैंने ठीक से खाना नहीं खाया, इसलिए खाना। जाओ 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 बेटे, चलो चलो सब चलो सब चलो भाई, सब खाना खाते। आओ चलो राम। चलिए भैया, आइए। अरे राम, अरे आइए ना भैया। एक मिनट,
हेलो, अरे बाबा कोई दाल देगा। यस, जल्दी लो। भैया आप भी फोन पे लगे। अरे चलिए ना भैया, क्या सोच रहे हैं खड़े खड़े, चलिए भैया। क्या हुआ? ये क्या बात है भैया? ये किसका फोन था भैया? सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या क्या कह रहे हैं भैया? जिस एरिया में हमारे एजेंट का ऑफिस था, वहां बमबारी शुरू हो गई और वो ऑफिस भी नहीं। अब कोई उम्मीद नहीं बची। भैया अरे जीजा जी, अरे सुनी का महाराज आपने नई खबर है? अरे अपने समधी साहब दुर्गा प्रसाद जी के यहाँ का हरोए है? अरे दिवालो पिटरो उनको महाराज, दिवालो। राधे राधे। मैं कह रहा हूँ जो विदेश की लड़ाई जल्दी खत्म होने वाली ना है और ससुरे न करोड़ों रुपए विदेश में लगा रखे। मनोहरलाल जी, वो बड़े ही समझदार और तजुर्बेकार लोग हैं। वो तो दिख ही रही है। अब उन्होंने पैसा लगाया है तो वो निकाल भी लेंगे। आप ऐसी उल्टी सीधे बातें मत किया कीजिए। क्यों? मैं पूछती हूँ, क्यों ना करें? क्यों ना करें? उर्मिला, उनके बिजनेस से हमें क्या फर्क पड़ता है? अरे मुझे फर्क पड़ता है। मेरी बेटी प्रांजू उनके घर की बहू है। भूल रहे हैं शायद आप। लेकिन अब तो वो अलग हो चुकी है। अरे जीजा जी, कैसे भोलेपन की बात कर रहे हो आप? हैं? अरे महाराज, जब बिजनेस पे पड़े तो घाटो तो सब के सब सुरेंद्र बाबू की तरफ दौड़े आएंगे, उन्हीं को पकड़ लेंगे। हाँ, अरे मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, वो खानदान में एक अकेलो होशियार सुरेंद्र बाबू है, बाकी तो सब ससुरे ठन ठन पाल मदन गोपाल है। मैं सुरेंद्र को समझाऊंगी और प्रांजू को। अरे वाह, जब घर अलग हो गया, बिजनेस अलग हो गया, तो मदद करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इतना बड़ा काम जाके वो भी विदेश में किया। पूछा था क्या प्रांजू और सुरेंद्र से करने से पहले? चलो भैया, चल के प्रांजू से फोन पे बात करते हैं। अरे फोन पे बात करने की जरूरत क्या है उर्मिला? अपन प्रांजल के घर चले डायरेक्ट बात जो कर लेंगे। हाँ, ये भी अच्छा है। हाँ, तो आजा। तो चलिए, आ रहे हैं हम। दिमाग मेरा नहीं, दिमाग तुम्हारा खराब हो गया राहुल। अरे ना तो तुम खुद कुछ बोलते हो और ना ही मुझे कुछ बोलने देते हो। अरे मुझसे अच्छी तो वो प्रांजल है जो बोल बोल कर अपना भला तो कर लेती है। सुषमा, देखो, अब तुम मुझे डांटो या मारो, मैं सबके सामने अपनी बात बोल के रहूंगी और इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। लेकिन क्यों? मैं जान सकता हूँ। क्योंकि इस घर में मैंने एक बात जरूर देखी, मामला चाहे चंद्रिका की प्रॉपर्टी का हो या बिजनेस का, जो बोलता है वो हमेशा फायदे में रहता है और जो चुप रहता है वो और उसके परिवार वाले हमेशा नुकसान में। जैसे तुम्हारी वजह से मैं और बॉबी। ये सब क्या हो गया लक्ष्मी? क्या हो गया ये? कैसे हो गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिजनेस में ऐसा भी होता है
एक ही झटके में करोड़ों का लॉस। लॉस तो अपनी जगह है ही लक्ष्मी, लेकिन लॉस से भी ज्यादा चिंता मुझे भैया की हो रही है। तुमने देखा ना तुमने, एक ही दिन में भैया ऐसे नजर आने लगे जैसे बरसों के बीमार हो। ठीक कहते हैं आप। चलो लक्ष्मी, हम दोनों को इस वक्त भैया और भाभी के पास होना चाहिए। चलिए। राम। जी भैया। भाभी, भैया की तबीयत ठीक तो है ना? नुकसान को मन से लगाकर लेटे हुए हैं। कुछ भी कहती हूँ तो कहते हैं चुप रहो। भैया, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं, लक्ष्मी, हम सब लोग हैं ना। हमारे होते हुए आप क्यों चिंता कर रहे हैं? और ज्यादा सोचने से भी क्या होगा भाई साहब? इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है आपका स्वस्थ होना। ऐसे नाजुक समय में आप कैसे बीमार पड़ सकते हैं? अब तुम ही लोग इन्हें समझाओ। लक्ष्मी, मुझे तो पुराने दिन याद आ रहे हैं जब हमारे पास कुछ भी नहीं था और भाभी माँ ने अपने गहने बेचकर वो पैसे बड़े भाई साहब को दिए थे और उन्हीं पैसों से हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया था। याद है दीदी। और गहने तो अब भी हमारे पास हैं। जरूरत पड़ने पर हम कभी भी उन्हें बेचकर फिर से नया काम शुरू कर सकते हैं। हाँ लक्ष्मी, सुनिए, तब तो भाभी माँ अकेली थी ना। अब तो मैं और लक्ष्मी दोनों हैं। और क्या, अब एक हादसा होना था तो हो गया, पर इसका मतलब ये तो नहीं भैया कि हम हार मान लें। लक्ष्मी, तुम गहनों की लिस्ट बनाओ और मैं भी देखता हूं कि कहां से फंड्स अरेंज कर सकता हूं। राम, लक्ष्मी, तुम लोग भी राधिका की बातों में आ गए। हालात बहुत खराब हैं, नुकसान भी हुआ है, लेकिन इतना नहीं कि तुम लोगों को अपने गहने बेचने पड़े। लेकिन आपकी ऐसी हालत देखी भी तो नहीं जाती ना। एक ही रोज में आपने अपनी क्या हालत बना डाली है। देवर जी, लक्ष्मी, भाभी ठीक कह रही हैं भैया। जब आप सारी बातें समझते हैं तो फिर इतना सोचते क्यों हैं? आप बोलिए ना, क्या करना है? हम लोगों ने कभी आपकी बात टाली है क्या? कुछ नहीं करना है राम, और तुम लोग मेरी चिंता करना भी छोड़ दो। सुनो राधिका,
राम पहले से ही बहुत प्रैक्टिकल रहा है, मैं थोड़ा इमोशनल हूं। अभी अभी झटका लगा है, संभलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। क्या इतना वक्त आप लोग मुझे नहीं दे सकते? भाभी मां, आपको अपने देवर पर बहुत विश्वास था ना? देखा आपने क्या किया आपके देवर? अपने साथ साथ परिवार के सारे बच्चों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। मैं आपकी और भाई साहब की अमानत को नहीं संभाल सका, नहीं संभाल सका। मुझे माफ कर दो, माफ नहीं भाभी, भैया को इस वक्त अकेला ही छोड़ दीजिए। अच्छा होगा यदि वो भाभी माँ से वो सब कह ले जो वो हम लोगों से नहीं कह पाए। रमीला, तुम हंस क्यों रही हो? आपकी जल्दबाजी पर। जीजा जी, आप अभी से तैयार हो गए? हाँ? प्रकाश और सुप्रिया के प्लेन को आने में तो बहुत वक्त है। ओह, अरे जीजा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो लोग आ गए, प्रकाश और सुप्रिया आ गए। आ गए? हाँ। अरे मम्मी जी, बस 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 बस। सुप्रिया बेटा। पापा। अरे ये क्या कर रही हो बेटा? तुमने तो आज भी हमें सरप्राइज दे दी। हाँ? हम तो एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार थे। पापा, आप तो मुझे जानते ही हैं ना, मेरी तो आदत है सरप्राइज देने की। हाँ। और तुम्हारा टूर कैसा रहा प्रकाश? ये वो बेटी, लेकिन तुम तो बहुत कमजोर लग रही हो। हाँ बेटा। आप यहाँ से या तो पूछो कि भाई अमेरिका में डॉक्टर ने क्या कही, कमजोर लग रही हो। हाँ बेटा, क्या कहा डॉक्टर ने? पापा, वहाँ के डॉक्टर्स और यहाँ के डॉक्टर्स के ओपिनियन में ज़्यादा फर्क नहीं है। उन्होंने भी यही कहा कि मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है। लेकिन पापा, मेरी उम्र इतनी भी कम नहीं है कि मैं आपको दादा न बना सकूं। सुप्रिया। अरे मामी जी, आप? क्या बात है, तुम आज बहुत खुश लग रही हो। हाँ मामी जी, बात ही कुछ ऐसी है। अच्छा, मुझे नहीं बताओगी? मामी जी, अमेरिका से आने के बाद मुझे प्रकाश और अपने होने वाले बच्चे की कोई चिंता नहीं रही। ऐसे क्या बात हो गई? मामी जी, इसका पता आपको वक्त आने पर चल जाएगा।
कल रात जो हुआ उसका पता मुझे भी चला। क्या हुआ? एक्चुअली नेहा, कल रात पापा बहुत देर तक बड़ी माँ की फोटो के सामने रोते रहे। और उन्हें खुद से ज्यादा हम लोगों की चिंता है। निधि, हम तो ये दुख झेल ही लेंगे, लेकिन बड़ों का दुख हमसे देखा नहीं जाता। कुछ समझ में नहीं आता कि हम लोग करें तो क्या करें। वीरेंद्र भैया, फिलहाल हमें खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम लोग ही उदास हो गए तो बड़ों को और दुख होगा। हाँ, हमें बड़ों के सामने हमेशा खुश रहना चाहिए। क्यों सुमन?